नमस्कार। आज इस वीडियो में हम नौरंगिया कविता के दूसरे पद्यांश का भावार्थ समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले पद्यांश के भावार्थ को समझाया था। दूसरे पद्यांश में देखा जाए तो कुल 6 पंक्तियाँ हैं और इन 6 पंक्तियों में जो कठिन शब्द के अर्थ है वह इस प्रकार है। कसी भरी देह शरीर, सिवरन कांपना, अमोले आम का छोटा पौधा, डोले घूमना, होठ खुलना, बोलना जवाब देना, लेखपाल हिसाब किताब करने वाला, ठेकेदार ठेका लेने वाला। दूसरे पद्यांश की पहली पंक्ति है। कसी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी। इस पंक्ति में कवि ने नौरंगिया के शारीरिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहा है कि वह एक सुंदर युवती है, दिखने में काफ़ी आकर्षक है, उसका शरीर कसा है और जवानी से भरा हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि वह युवावस्था को प्राप्त कर चुकी है, युवावस्था की दहलीज पर कदम रखी है। और शीशे के सांचे में पानी के जरिए कवि ये कहना चाहते हैं कि नौरंगिया अत्यंत सुंदर युवती है, उसका शरीर शीशे जैसा चमक रहा है। ऐसा लगता है मानो किसी ने शीशे में पानी को डाल दिया हो। अगली पंक्ति है। सिहरन पहने हुए अमोले, काला भौरा मुंह पर डोले। सिहरन कांपना, अमोले आम का छोटा पौधा, अर्थात आम का छोटा पौधा कांपता है। कैसे? हवा की हल्के झोंके से। कवि कहते हैं कि आम के छोटे छोटे पौधे हवा के हल्की झोंकों से हिलते हैं, कांपते हैं। काला भौरा, यहाँ कवि ने नौरंगिया के काले काले बालों को काले भौरों के समान बताया है। ऐसा कवि ने रंग की समानता के आधार पर कहा है, क्योंकि दोनों के रंग काले होते हैं। कहने का अर्थ है कि नौरंगिया के मुंह पर जो बाल लटक रहे हैं वे काले भौरों के समान लगते हैं। अब हम इस पंक्ति का पूरा अर्थ समझते हैं। कवि कहते हैं जब हवा चलती है तब हवा की हल्की झोंकों से आम के छोटे छोटे पौधे ठीक वैसे ही हिलने लगते हैं, कांपने लगते हैं, जैसे नौरंगिया के मुंह पर लटके हुए काले काले बाल हिलते हैं। नौरंगिया के बाल खुले हुए हैं, ये बाल मुंह पर, उसके चेहरे पर, गालों पर लटक रहे हैं। ये लटके बाल हल्की हवा के झोंके से हिलने लगते हैं, जिसे देखकर कवि को लगता है जैसे काले भौरे किसी फूल पर मंडरा रहा हो। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि नौरंगिया के मुंह पर लटके हुए बाल काले काले भौरों के समान लगता है, मानो वे किसी फूल पर मंडरा रहा हो। अगली पंक्ति है। सौ सौ पानी रंग धुले है, कहने को कुछ होठ खुले है। सौ सौ पानी रंग धुले है का अर्थ है नौरंगिया के शरीर का रंग पानी की तरह साफ है, गोरा है। इस पंक्ति का बहुत ही सरल अर्थ है। कवि कहते हैं नौरंगिया के शरीर का रंग साफ है, गोरा है, उसके होठ हमेशा कुछ न कुछ कहने के लिए खुले रहते हैं। वह हर किसी से बात करती है, गलत कहने वाले को जवाब भी देती है, उसका विरोध भी करती है। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना। कवि ने नौरंगिया को ईश्वर की अद्भुत रचना कहा है, नौरंगिया को ईश्वर की श्रेष्ठ कृति कहा है, क्योंकि वो अत्यंत सुंदर है, उसका रंग साफ गोरा है, वह देखने में बहुत आकर्षक है। उसकी सुंदरता के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। गांव के ठेकेदार, लेखपाल, महाजन जैसे लोग उसकी सुंदरता के कायल है। वह इतनी सुंदर है कि अब उसकी सुंदरता ही उसका शत्रु बन गया है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, अपने आत्मसम्मान को बचाना अब उसके लिए चुनौती बन गई है।
जैसी नीयत लेखपाल की वैसे ठेकेदार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। कवि कहते हैं कि लेखपाल और ठेकेदार जिसके अधीन नौरंगिया काम करती है, ये दोनों लेखपाल और ठेकेदार गंदी निगाह से नौरंगिया को देखते हैं, नौरंगिया को बुरी नज़रों से देखते हैं। उनकी नज़रों को नौरंगिया पहचानती है, क्योंकि वह साहसी है, किसी से डरती नहीं है, इसलिए ठेकेदार लेखपाल उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। नौरंगिया गंगा पार की है। धन्यवाद।